हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल एम्बिशन लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो फ्रेंड्स, हमने पिछली वीडियो में चैप्टर 2 जो इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का हमने इंट्रोडक्शन देखा था और प्योर और मिक्सर के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, अब इस वीडियो में हम सॉल्यूशन जो टॉपिक है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है, प्रॉपर्टीज़ क्या है सॉल्यूशन के, सॉल्वेंट क्या होते हैं, सॉल्यूट क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन होता क्या है? तो सॉल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस। जो सॉल्यूशन होता है वो एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, अब होमोजीनियस मिक्सचर आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था और अब भी बता रही हूँ कि जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वो वाटर जैसे वो पूरी तरह से मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने वाटर में शुगर ऐड किया। ठीक है, तो वो क्या होता है, पूरी तरह से वाटर में क्या हो जाता है, घुल जाता है। वैसे सॉल्ट भी ले लीजिए एग्जांपल में। ठीक है, तो ये सारे क्या हैं, सॉल्यूशन के ही एग्जांपल हैं। ठीक है, और जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है आपको, लेमोनेड, सोडा वाटर, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो ये सारे जो क्या जितने भी होमोजीनियस के एग्जांपल हैं वो आपके सॉल्यूशन के भी एग्जांपल हैं। ठीक है ना, मैं आपको ये बता दूँ। और ये जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरह से आप मिल जाते हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, देखिए वैसे मैंने सोडा वाटर का आपको एक पिक भी दिखाया है। ठीक है, क्या है अब देखिए आगे, देखिए क्या हमारा दिया है, दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सॉल्यूशन। तो जो शुगर और जो सॉल्ट होता है वो वाटर में पूरी तरह से घुल जाता है। ठीक है, हम उसको देख के नहीं बता सकते कि हाँ ये सॉल्ट सॉल्यूशन है या फिर शुगर सॉल्यूशन है। जब उसको हम टेस्ट करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हाँ ये शुगर सॉल्यूशन है और ये सॉल्ट सॉल्यूशन है, क्योंकि वो पूरी तरह हमें दिखाई तो नहीं देता ना, क्योंकि वाटर में पूरी तरह घुल जाता है। इसीलिए ये क्या होता है, हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं। अब मैं इससे आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि ये जितने भी सॉल्यूशंस बनते हैं ना वो लिक्विड से ही नहीं बनते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, सॉलिड से सॉलिड सॉल्यूशन भी बनाते हैं। ठीक है, सॉलिड से सॉलिड। तो जैसे कि आप एग्जांपल मैं आपको आगे देती हूँ, एलॉयज़। ठीक है, एलॉयज़ हो गया। फिर आप लिक्विड से लिक्विड भी सॉल्यूशन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो जैसे इंक होता है वो भी लिक्विड होता है, और फिर वाटर दोनों को मिक्स कर देते हैं, वो भी एक तरह से घुल जाता है। ठीक है, तो वो लिक्विड सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक, वैसे गैसेस से गैसेस सॉल्यूशन नहीं बनता है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद मैं आपको बताती हूँ एलॉयज़ के बारे में क्या होता है। ठीक है, अब एलॉयज़ क्या होता है, तो एलॉयज़ आर मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल। देखिए एलॉयज़ जो होता है वो मेटल या नॉन मेटल, या फिर दो मेटल से मिलके या फिर दो नॉन मेटल से मिलके एलॉयज़ बनता है। ठीक है, और इसको ना हम फिज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, सॉल्यूशन को क्या आप अलग कर देंगे, जैसे शुगर सॉल्यूशन उसको आप अलग कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो तो वाटर में पूरी तरह घुल गया है ना, तो आप उसको अलग कैसे करोगे। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जांपल मैंने आपको दिया है यहाँ पे एलॉयज़ का, ब्रास। जो ब्रास होता है वो एलॉयज़ का एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे दो सॉलिड से बन रहा है ये ब्रास, जिंक से 30% जिंक और 70% कॉपर, इन दोनों से मिलके हमारा क्या बन रहा है, ब्रास बन रहा है, जो कि क्या है, एलॉयज़ है। ठीक है, तो ये एलॉयज़ हो गया। अब आगे बढ़ते हैं हम, सॉल्यूशन। देखिए सॉल्यूशन कैसे बनता है, देखिए सॉल्यूशन हमारा कैसे बनता है, एक उसमें सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट, ये दोनों कंपोनेंट मिलके हमारा सॉल्यूशन बनाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे जैसे कि फिगर देखिए, फिगर में जैसे सॉल्यूट क्या होता है। ठीक है, सॉल्यूट जैसे मान लीजिए शुगर लिया है मैंने और सॉल्वेंट यहाँ वाटर लिया है। ठीक है, तो सॉल्यूट हो गया आपका शुगर और सॉल्वेंट हो गया आपका वाटर। ठीक है, तो ये चीज़ से मिलके आपके क्या बना, सॉल्यूशन बना। ठीक है, शुगर सॉल्यूशन। जैसे मैं आपको पूरी एक्सप्लेन के साथ बताती हूँ क्या होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ठीक है, इसके डेफिनेशन के साथ। तो देखिए सॉल्वेंट क्या होता है, द कॉम्पोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कॉम्पोनेंट इन इट, यूजुअली द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट क्या होता है, देखिए सॉल्वेंट वो होता है जिसमें हम कोई चीज़ मिक्स करते हैं। जैसे हम वाटर में क्या मिक्स करते हैं, शुगर मिक्स करते हैं, फिर वाटर में हम सॉल्ट मिक्स करते हैं। तो जिसमें हम लोग मिक्स करते हैं और वो ज़्यादा लार्ज क्वांटिटी में होता है, जैसे वाटर तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेते हैं ना, फिर उसके बाद उसमें शुगर मिक्स करते हैं, तो वो होता है आपका सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट हमेशा आपका लार्जर अमाउंट में होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। ठीक है,
उसके बाद देखिए सॉल्यूट क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिसॉल्व इन द सॉल्वेंट। अब देखिए सॉल्वेंट क्या होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो लेज़र क्वांटिटी में होता है, ठीक है, कम अमाउंट में होता है। जैसे कि हम शुगर को मिक्स करते हैं तो वाटर से ज़्यादा तो हमारा शुगर नहीं मिक्स करते हैं ना, थोड़ा ही शुगर मिक्स करते हैं, लेज़र क्वांटिटी में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, उस चीज़ को हम वाटर में मिक्स करते हैं, ठीक है, डिज़ोल्व करते हैं वाटर में, तो वो होता है हमारा सॉल्यूट। और जिसके अंदर डिज़ोल्व करते हैं वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है, जिसको डिज़ोल्व करते हैं वो सॉल्यूट और जिसके अंदर करते हैं वो होता है सॉल्वेंट, ठीक है। आपको ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पता चल गया होगा क्या होता है। अब आते हैं हम अपने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन के बारे में, कि सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट है, द पार्टिकल्स ऑफ अ सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर इन डायमीटर सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आइज। तो जो सॉल्यूशन के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं, ठीक है, मतलब 1 नैनोमीटर होते हैं, ठीक है। वो आपको ईजिली दिखाई नहीं देंगे नेकेड आइज से, ठीक है, आप उसको नहीं देख सकते। जैसे आप सॉल्ट सॉल्यूशन ले लो, वो तरह वाटर में पूरी तरह से आप मिक्स हो जाएगा, आप उसको नहीं देख पाओगे ना, ठीक है। तो ये बहुत ही छोटा होता है जो कि हमारी नेकेड आई से विजिबल नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट दिया है, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सॉल्यूशन। अब देखिए आप मान लीजिए कि इंक सॉल्यूशन ले लिया है, तो इंक सॉल्यूशन को जब आप टॉर्च से उसको देखेंगे ना तो उसके अंदर के पार्टिकल्स आपको नहीं दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उसके पार्टिकल्स तो क्या विजिबल नहीं होते नेकेड आइज से ना, तो वो आपको नहीं दिखाई देंगे, ठीक है, अगर आप उसको लाइट से देखते हैं। वैसे ही अगर वहाँ पे आप सैंड ले लेते तो आप जब सैंड को टॉर्च से देखेंगे ना तो वो आपको दिख जाएगा, क्योंकि उसके पार्टिकल्स में स्पेस आपको दिखेगा, ठीक है, तो वो आप लाइट से देख सकते हैं। लेकिन जो पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं वाटर में वो आपको उससे लाइट से नहीं दिखेंगे, ठीक है। तो यही होता है सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी है आपकी, ठीक, वो दिखते नहीं है। फिर दिस सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अब देखिए यहाँ पे ये मेन पॉइंट है आपका, कि आप किसी भी सॉल्यूट को जो है ना वो अलग नहीं कर सकते किसी भी फिल्ट्रेशन के थ्रू। अब क्या अब मैं आपको वाटर में इंक मिक्स करके दे दूँ तो आप क्या उसको अलग कर लेंगे फिल्ट्रेशन से? नहीं कर पाएंगे, वो होगा ही नहीं, ठीक है। अब फोर्थ पॉइंट आते हैं, तो दिस सॉल्यूट पार्टिकल डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। अब जो सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं वो वाटर में पूरी तरह मिक्स हो जाते हैं, वो नीचे सेटल डाउन नहीं होते हैं, ठीक है, वो सेटल डाउन नहीं होते हैं कभी भी, क्योंकि जो हेट्रोजीनियस होते हैं ना वो नीचे सेटल डाउन होते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन नहीं होता है। तो सॉल्यूट जो होता है पूरी तरह वाटर में आपका मिल जाता है, वो क्या होता है, स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने अब सॉल्यूशन के बारे में आपको सब कुछ बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।